चलो भैया रिकॉर्डिंग हमारी शुरू हो चुकी है। मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ भी आप लोगों को आ रही है ना? आवाज़ आ रही है ना? स्क्रीन भी नज़र आ रही है सामने, यस सर। है ना? चलो आ जाओ। देखो तुम्हें याद हो, अरे आए जा रहे हैं अभी तो। तुम्हें याद हो तो आखिरी बार हम लोग डिस्कस कर रहे थे किस बारे में? सर। अच्छा, हमने जो है ना एक स्क्वायर का जो है ना वो निकाल लिया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके कई एक्सिस के अबाउट हमने निकाला था नहीं निकाला था, यस सर। है ना? आ यस जाओ, यस सर। देखो सुनो यस यहाँ आ सर। जाओ। देखो तो बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं। देखो उसी प्रॉब्लम को मैं एक बार ज़रा फिर से उठा लेता हूँ। हो सकता है कि कुछ बच्चे उसको देख कर आए हो या किसी के समझ में ना भी आया हो शायद, है ना? तो उसी प्रॉब्लम से मैं एक बार फिर से शुरू कर लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सच ना। देखो यहाँ आ जाओ। सबसे पहले तो कल मैंने तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है भाई? गुड मॉर्निंग सर। क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? घुमाने का कष्ट। घुमाने का कष्ट। हाँ, किसी चीज़ को घुमाने का जो कष्ट होता है ना वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ ना बोल दे यार, है ना? और Yes, sir. मैथमेटिकली क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मैथमेटिकली Yes, होता है sir. एम आर स्क्वायर, है ना? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे सन्नाटो, बताया था कि नहीं बताया था? Yes, sir. चलो आ जाओ, अब तुम मेरे लिए कुछ Yes, सवालों sir. का जवाब दो। देखो सुनो, मैंने बोला कि अगर मान लो मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर ऐसी हो, अगर मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर ऐसी हो, इसको मैं 1 नंबर एक्सिस बोलता हूँ। चलो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट फर्स्ट एक्सिस कितना आने वाला है? बोलो बोलो बोलो। 2m स्क्वायर। नहीं, दोबारा देख। 4m। 4m स्क्वायर। हाँ 4m स्क्वायर। अरे यार देखो तो सही, मैंने डेटा अलग ले रखा है भाई। यार तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? अरे सर। अरे हाँ ना बोल दे। यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। Yes, तो sir. कितना आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया भाई साहब मेरे पास 4m और a स्क्वायर, ठीक है? इसका जीरो, इसका जीरो, इसका 2m स्क्वायर, इसका 2m स्क्वायर, तो टोटल हो गया 4m स्क्वायर। हाँ या तो है ही नहीं तुम्हें? अरे सर। ध्यान से देख, अगर मैं बोल दूं कि अगर ये मेरी एक्सिस होती, ठीक है, अगर इसके अबाउट अगर मैं रोटेट कर रहा होता I2, ठीक है, I2 बोलो कितना जाएगा? 3m स्क्वायर। हाँ, बोल जाएगा इसका जीरो, इसका जीरो, इसका 2m स्क्वायर, इसका 2m स्क्वायर, आया तो है ही नहीं, इसका m स्क्वायर, तो कितना आ गया? 3ma स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल दो। यस सर। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं ऐसा बोल दूं, Yes, आए जा sir. रहे हैं बच्चे। Yes, हाँ, sir. अब अगर मैं ऐसा बोल दूं, मान लो अगर ये मेरी एक्सिस होती, अगर ये मेरी एक्सिस होती, इसके अबाउट अगर मैं घुमा रहा होता I3, तो I3 कितना आ जाता? 2m स्क्वायर। 2m स्क्वायर। भाई साहब बहुत बढ़िया, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। हाँ ना बोल। यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। अगर इसको मैं बोल दूं, मान लो ये I4 होती, अगर इसके अबाउट घुमाता ये I4 होता, तो I4 कितना आ जाता? 3m 3m स्क्वायर। 3m स्क्वायर। बहुत बढ़िया भाई साहब, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना? अच्छा ध्यान से देख, और देख और देख और देख। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि अगर मान लो जो एक्सिस है ना, एक्सिस ऐसी है, ये एक्सिस है, इसके अबाउट घुमा रहे हैं, बोलो 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 4m बोलो। स्क्वायर। आसान है, तुम कर सकते हो। अरे तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूरियां देखो बस, परपेंडिकुलर 4m दूरियां स्क्वायर। कितनी है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। देख ध्यान से देख, I5 बोल दिया इसको मैंने ना, I5 बोल दिया। तो ध्यान से देख, तो ये दूरी, ये सारी की सारी दूरियां कितनी है? a/√2। अरे यार, Yes, sir. है ना? देखो तो इन दोनों का तो हो गया जीरो, इसका हो गया जीरो और इसका हो गया जीरो। इसका कितना हो गया? 2m इंटू 2m/√2 a/√2 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू a/√2 का होल स्क्वायर। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? यस सर। बहुत बढ़िया। देख दो का स्क्वायर, दो ने दो को मार दिया, तो ये आया ma स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया? ma स्क्वायर बाय 2। अरे हाँ ना बोल। यस सर। तो 3/2 ma स्क्वायर, तोते उड़ गए। हाँ ना बोल। सन्नाटो। आ गया सर। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बोल दूं ये मेरी एक्सिस है, इसको मैं I6 बोल देता हूँ। I6 बोल। 3/2m स्क्वायर। पक्की बात एकदम? यस सर। हाँ देख यहाँ से देख, तो 2m इंटू √2a का स्क्वायर, तो ये ma स्क्वायर हो जाएगा, है ना? और ये हो जाएगा ma स्क्वायर बाय 2। यार तुम्हें नहीं आ रहा ना मैं क्या कह रहा हूँ? अरे सर। तो कितना हो गया? 3/2 ma स्क्वायर। भाई साहब परेशान ना हो, मुझसे 10-10 बार पूछें, भाई साहब मैं तुम्हारा अपना हूँ, एकदम अपना हूँ मैं तुम्हारा, बिल्कुल। मुझसे नहीं पूछोगे तो बात नहीं बनेगी। देखो मैंने बोला मान लो ये एक्सिस है, अब बोल I7 बोल। 4m स्क्वायर। ध्यान से देख, हो भी सकता है तू सही कह रहा हो, क्या पता। देखो दो तो हैं, देखो दो मास तो ये रहे, है ना? और ये रहा, ऐसा है ना? तो देख मैंने क्या लिखा, देख मैंने ये लिखा, देख क्या लिखा, देख मैंने शॉर्टकट करके लिखा, देख क्या लिखा मैंने? 2 टाइम्स तो किसका है? 2m इंटू a/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम किसका है? m इंटू a/√2 का होल स्क्वायर। तुम्हें आया थोड़ी मैंने क्या लिख दिया?
आया सर। है ना, ध्यान से देख, तो ये हो गया दो, दो ने दो को मार दिया, तो ये हो गया 2ma² प्लस दो ने दो को मार दिया ma², तो ये तो 3m² आ गया। अरे हाँ ना यस बोल सर। यार, तुम्हें दूर दूर तक कुछ सर भी समझ नहीं आ रहा। हाँ बोल बेटा बोल। सर ये I7 ये शुरू में लिखा है, बताने पर। अब मैं लिखता हूँ, मैं बताता हूँ, देख सुन बेटा, करना क्या होता है, बस मास का और परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर ही लिखना है। देख मैंने क्या देखा, मैंने कहा देख 2m मास, ये दो ये है ना, देख 2 × 2m मास है ना, दो का सेम आने वाला है ना, यस सर। ये भी a/√2 दूरी है, ये वाली भी, और ये भी a/√2 दूरी है, तो मैंने दोनों को अलग अलग जोड़ने की बजाय दो गुणा करके लिख दिया। लिख सकता हूँ ना यस सर। यार, 1 + 1 या फिर 2 × 1, बात तो एक ही है। यस सर। नहीं आया। आगे सर। हाँ ऐसे ही इसका देख, m × a/√2 का स्क्वायर और m × a/√2 का स्क्वायर, तो 2 × मैंने ऐसे लिख दिया m × a/√2 का स्क्वायर। नहीं आया। यस सर। है आगे। ना, अरे बोलो, इस तरह का सवाल मिलेगा तो घबरा तो ना जाओगे यार। नो सर। आ जाओ सुनो, हालांकि इस तरह का सवाल तुम्हें कभी नहीं मिलेगा पेपर में, ये तो प्रैक्टिस करवाने के लिए होता है। लो एक अच्छा कर लो अब, है ना, देखते भाई कितने बच्चे कर पाते हैं इस सवाल को। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं, जब वो आपस में काटते हैं तो कितने एंगल्स पर काटते हैं? 90। 90 डिग्री पर। अच्छा स्क्वायर के भी जो एंगल होते हैं, जो रेक्टेंगल होता है, क्या उसके भी जो डायगोनल होते हैं, क्या वो भी 90 पर काटते हैं? यस सर। बावड़े हो क्या? अरे 90 पर नहीं काटते भाई। देख मैं बताता हूँ, देख मैंने बोला m मास है, ये भी m मास है, ये भी m मास है, और ये भी m मास है, तो मैं आया थोड़ी, मैं क्या बोला, आया कि नहीं आया? है ना, देख मैंने क्या बोला, मैंने कहा देख इस एक्सेस के अबाउट में तुमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलवाना चाहता हूँ। बोलो कर सकते हो? 2 का तो 0 हो गया। अरे यार सन्नाटो, ट्राई कर सकते हैं सर। क्या कह रहे हो? ट्राई कर सकते हैं। ट्राई कर सकते हैं ना, हाँ कर दो। अच्छा चैलेंज क्या है इस सवाल में, असली चैलेंज बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चैलेंज है क्या? नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का। डिस्टेंस निकालने का चैलेंज है ये, हाँ कर दो, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर तुमने 10वीं क्लास का गणित पढ़ा है, अगर तुम 10वीं क्लास पास करके आए हो सन्नाटों, तो ये तुमसे हो जाना चाहिए। नहीं किया तो बात अलग है, मैं करा दूंगा, नहीं किया तो उसमें क्या घबराने की बात है। ट्राई करो बेटा, ट्राई करने से होता है, बैठ के से सुनने से कुछ नहीं होता। सत्यनारायण जी की कथा सुनोगे ना बैठ के, कुछ नहीं होगा। यस सर। बेटा तू ध्यान से देख, तो क्या ये दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है क्या तुझे? एक ये, यस सर। ये और ये, और ये और ये और ये, क्या दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं क्या? हाँ ना बोल। यस सर। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? हाफ इंटू बेस Half इंटू into base into परपेंडिकुलर height. हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, ये वही हाइट है जो तुझे निकालनी है। हाँ ना बोल। क्या इन दोनों का Yes, एरिया sir. मिला के रेक्टेंगल का एरिया है? यस। देख हो गया सवाल, हाइट आ गई, देख आई नहीं आई? कई लोग सोच रहे हैं पता नहीं क्या कह रहा है। करो करो ट्राई करो, ऐसे नहीं, हाइट निकाल के बता दो बस मुझे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या कुछ नहीं है उसमें, तो हाइट निकाल के बता, बस हाइट निकाल के बता। ध्यान से मैं कराता हूं, देख मैंने क्या बोला बच्चे को, देख तू चाहे तो नामकरण संस्कार कर ले, पर कोई जरूरी नहीं है। तू ध्यान से देख, ये ट्राइंगल, ये और ये क्या रेक्टेंगल ट्राइंगल है क्या? हाँ। ये और ये क्या रेक्टेंगल ट्राइंगल है क्या? हाँ। अरे हाँ ना बोल। यस सर। ऐसी रेक्टेंगल sir. ट्राइंगल है जिसका बेस ये ग्रीन लाइन है कि नहीं? ये बेस क्या है? ग्रीन लाइन। अरे हाँ ना बोल। यस Yes, सर। sir. और इसकी लंबाई कितनी है? अंडर द रूट a² + b²। हाँ Yes, sir. है ना? बेटा क्या इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया मिला के ही रेक्टेंगल का एरिया है क्या? यस Yes, sir. तो मतलब के टू टाइम्स द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, इज इक्वल टू AB। यार तुम्हें आया ही नहीं मैं क्या बोला? हाँ ना बोल। यस सर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ट्रायंगल क्या होता है? अगर इस हाइट को अगर मैं h मान लूं तो क्या होने वाला है? हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? अंडर द रूट a² + b² इंटू परपेंडिकुलर हाइट इज इक्वल टू AB। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आया सर। दो ने दो को मार दिया तो देखो हाइट आ गई। हाइट कितनी आ गई उसकी? हाइट आ गई AB और डिवाइडेड बाय अंडर द रूट a² + b²। क्या यही दोनों मासेस की परपेंडिकुलर दूरी है क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन से? यस। और सिमेट्रिक केस इसलिए 2 टाइम्स m इंटू h का स्क्वायर, मतलब कि a² b² और डिवाइडेड बाय a² + b²। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आया सर। ऐसा भी सवाल पूछा जा चुका है, स्टैंडर्ड सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है, आना चाहिए तुम्हें सॉल्व करना। यार नहीं आया? सर बोल बेटा बोल बोल।
लास्ट में आई बताना 2m वाला। अच्छा ये कैसे करा, देख सुन बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो यही होता है ना, तू देख के आया वो कल वाली वीडियो जो सेकंड वाली वीडियो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही तो होता Yes. है, एम आर स्क्वायर, ठीक है। वहाँ पर जो आर होता है ना, वो मास का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। मास का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एच नहीं आया, यस सर। तो एम आर स्क्वायर कराया मैंने। सर ये 2 कहाँ से आया बेटा, एम आर स्क्वायर तो इसका और एम आर स्क्वायर इसका, तो 2 आ गया। मैं बार बार वही कर रहा हूँ, ठीक है दोनों को अलग अलग जोड़ने की बजाय मैं 2 गुना करके लिख देता हूँ, जैसे सिमेट्रिक केस दिखता है वैसे ही। यार नहीं आ रहा यार, आ गया सर। पक्की बात है। अरे सोच लो, मुझे यहाँ चैट बॉक्स में लिख के बताओ पहले कितने बच्चे को समझ आया। भाई साहब 36-34 बच्चे मेरी क्लास में, मेरे को 34 यस चाहिए पहले कि हाँ सर हमें समझ आया, आप क्या बोल गए। कोई बच्चा गलत ना बोले, कोई बच्चा झूठ ना बोले। भाई साहब मैं तुम्हारा अपना हूँ, तुम्हारे घर का मास्टर है एकदम, 10 बार पूछ, तुम्हारे घर का मास्टर है, शर्माना नहीं है। शाबाश। अभी भी पूरी नहीं आई है, यस रहती है अभी भी। तुम्हारे घर का मास्टर है भाई साहब, 10 बार पूछो, मैं तुम्हारा अपना हूँ एकदम। यहाँ आ जाओ, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो जरा आ जाओ, यहाँ आ जाओ। भाई साहब रोटेशन में बार बार बोल रहा हूँ, गंदा रिस्पांस मत देना मेरे को। अगर गंदा रिस्पांस दोगे कुछ नहीं समझ पाओगे, देख लो। तुम्हारा कुछ हो ना हो, मैं छत पे चढ़ के जरूर कूद जाऊँगा, भाई मेरे घर वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यहाँ देखो, मैंने बोला मान लो, अब है ना क्यूब मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैंने बोलते हैं चलो मान लो क्यूब मान लिया एक, ठीक है। अरे क्यूब समझते हो ना, सन्नाटा हूँ। यस सर। जिंदगी भर कंचे ही खेले क्या तुमने, क्यूब नहीं देखी आज तक। ये क्यूब है मान लो, ये लो भैया, ये क्यूब हो गई। मैं ये कंचा हो गया कंचा नहीं क्यूब है, ठीक है। ये क्यूब हो गई। कंचा क्या होता है? कंचा मार्बल्स नहीं खेलते बच्चे, गोटी खेल, तुझे नहीं पता, तू साउथ वाला है ना भाई। मार्बल्स पता है। पता है बस वही, हाँ समझ जाओ। मार्बल कहने में वो फील नहीं आती ना यार, जो कंचा कहने में मजा आती है। यस सर। हाँ, I'm gonna search कंचा। ये रहा, देखो सुनो, ये इस तरह से ऐसे मासेज हैं, ठीक है। इस तरह से मासेज हैं। अच्छा सर ने, संदीप सर ने तुमको क्रिस्टल लैटिस वगैरह पढ़ा दी क्या? हाँ NaCl लैटिस, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड पढ़ा है नहीं पढ़ा? हाँ क्रिस्टल लैटिस पढ़ा दिया। चलो देखो, मैंने बोला चलो इस तरह से हैं, ठीक है। ये MM मासेज हैं। क्या मेरी बात समझ आई तुम्हें? क्या बोला मैं, सन्नाटा हूँ? यस सर। ए साइड मान लो इसकी, क्या मान लो, ए इसकी साइड मान लो। अब मैंने तुम्हें बोला ये एक्सिस है, ये क्या है, ये एक्सिस है, इसके अबाउट घुमा रहे हो। बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो? या निकाल दो। गलत मत करियो, सामने दिख रहा है, बिल्कुल आसान सवाल है, गलत मत करियो ना। ध्यान सुन लेना मेरी बात, देखो जरा ध्यान सुनो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है इसका, ऐसे लिखा जाता है, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया DI इज इक्वल टू DM इंटू आर स्क्वायर। और फिर जब पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़े तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DM आर स्क्वायर। मेरी बात समझ आ गई? DM आर नहीं, DM आर स्क्वायर। यार हाँ ना बोल। यस सर। बहुत बढ़िया साहब, आ जाओ मेरी बात सुनो, अब जरा ध्यान से देखो। देखो यहाँ सुनो। तो अब एक सवाल तुमको देखो इस तरह से पूछा गया। अच्छा तुम्हें, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि तुम्हें लैम्डा और सिग्मा और रो अच्छे से पता है क्या होता है। क्या होता है लैम्डा? मास पर यूनिट लेंथ। क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ, है ना, dm/dx। सिग्मा क्या होता है? मास पर यूनिट एरिया, dm/da। और ये क्या होता है? रो क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, dm/dv। है ना बोल? यस सर। है ना। अब मेरी बात सुने, देखो जरा सवाल क्या पूछा गया। सवाल इस तरह से पूछा गया, बोला गया, इसको ना ऐसे किताबों में डेरिवेशन की तरह पढ़ाया जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड। ये कोई वो नहीं है, डेरिवेशन नहीं है भाई साहब, ये नॉर्मल सा भाई साहब एक सवाल है। मैं तो सवाल की तरह कराऊंगा तुझे। देख मैंने बोला कि रॉड है, ठीक है। ये क्या है बेटा? एक रॉड है जिसका मास बोल दिया गया कि m आपको दिया गया है, और जिसकी लेंथ आपको बोल दी गई कि वो l है। क्या है वो? l है, ठीक है। और बोला गया कि इस रॉड के ना एक एक्सिस के अबाउट, इस रॉड के एक एक्सिस के अबाउट बोला गया आपको ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो बोलो तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो क्या? क्या अप्रोच होगी? एक्सिस से कहीं भी x दूरी पर जाएं। मेरी बात सुनना ज़रा ध्यान से। एक्सिस से कहीं भी x दूरी पर जाएं और एक dx मोटा एलिमेंट मान लें, dx मोटा मास का एलिमेंट मान लें। क्या सेम चीज़ मैंने सेंटर मास में भी करी थी क्या? यस। इसका मास कितना हो जाएगा? dm मास हो जाएगा। अरे कितना हो जाएगा? dm मास हो जाएगा। तो इस dm मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या छोटा सा होगा कि पूरा होगा? छोटा सा। कितना होगा? dm इंटू परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल। यस। आया ही नहीं तुम्हें? क्या बोला मैं?
यस सर। पक्की बात एकदम, सोच ले। अच्छा लैम्डा क्या होता है बेटा? लैम्डा होता है डीएम बाय डीएक्स, क्या यही होता है क्या? यस तो सर। डीएम क्या हो जाएगा? डीएम हो जाएगा लैम्डा डीएक्स। क्या पुरानी बातें चल रही हैं क्या एकदम? यस। देख तो डी आई इज इक्वल टू डी एम के जगह पे लैम्डा डी एक्स और साथ में है एक्स स्क्वायर, है ना। ये छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इंटीग्रेट करके पूरा निकाल लो। सर आपने ऐसा क्यों करा सर डीएम के जगह पे? ये बेटा क्योंकि डीएम और एक्स दोनों वेरिएबल थे, तो दोनों को एक को दूसरे के फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना, इसलिए ऐसा लिखा मैंने। डीएम को देख डीएक्स के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब आ जाओ, देखो लैम्डा तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, है ना। और अंदर क्या बचा? Yes. एक्स स्क्वायर और साथ में dx। अब x की लिमिट बताओ, x कहां से कहां हो सकता है? कम से कम 0 और ज्यादा से ज्यादा Zero to l, L। क्योंकि ना तो 0 के पीछे मास है और ना l के बाद कोई मास है, तो 0 से l तक की लग गई लिमिट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया? लैम्डा, और ये कितना आ गया? l की क्यूब बाय 3। अच्छा लैम्डा क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। ये हो गया l की क्यूब बाय 3। एक l ने एक l को मार दिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट वन एंड, ये बार एक बार उसमें पूछा गया, नीट में पूछा गया सवाल सीधा का सीधा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट वन एंड कितना आता है? ml स्क्वायर बाय 3 ml स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ आ गई? बीच में रख देंगे तो 1/12 हो जाएगा ना। हाँ 1/12 हो जाएगा। मैं प्रूव कराता हूँ उसे, तुम इससे कराऊंगा अभी। यार हना बोलो, समझ आया कि नहीं आया? भाई साहब 10 बार पूछ लो, शर्माओ मत। अरे गंदा रिस्पॉन्स मत दो, मुझे बताओ तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। 110%। यस सर। गंदा रिस्पॉन्स कोई बच्चा नहीं देगा। मुझे बताओ समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल एकदम। अरे वो सर आ गया। पक्की बात एकदम, अरे सोच ले। यस सर। बहुत बढ़िया, यहाँ आ जाओ और देखो। सुनो अब तुमसे ये सवाल कराता हूँ, देख मैंने क्या बोला। मैंने ऐसा बोला, एक मिनट, चलो तुम करो अभी, ये तुम करो। मैं कहता हूँ मान लो कि ये रॉड है, ठीक है। इस रॉड की जो लेंथ है ना, इस रॉड की लेंथ है l, ठीक है। इस रॉड की जो लेंथ है वो कितनी है बेटा? l है। और इसका जो मास है ना वो m है, ठीक है। l है इसकी लेंथ और मास है इसका m। और मैंने बोला कि बिल्कुल बीच में वो एक्सिस है l/2 पर, ठीक है। ऐसे घुमा रहे हो, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लिमिट लगेगी -l/2 से +l/2, बाकी सब सेम है। कर दे, गलत मत करियो, गलत मत करियो। एक्सिस के एक तरफ अगर पॉजिटिव मानोगे तो दूसरा तरफ तो अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। तो लिमिट लगेगी -l/2 से +l/2। गलत मत करियो, बता रहा हूँ मैं पहले ही। आंसर मैं लिख दूं मैं चैट में? प्रूव तो कर पहले। हाँ यहाँ देखो, सुनो मेरी बात सुनो। देख मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि कहीं भी x दूरी पर जाकर ना एक बेटा छोटा सा मास मान ले। क्या मान ले? एक छोटा सा मास मान ले, जिसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा? dx हो जाएगी। इसका मास हो जाएगा dm। क्या मेरी बात समझ आई? यस सर। क्या लैम्डा इज इक्वल टू dm बाई dx? तो dm इज इक्वल टू लैम्डा dx। क्या पुरानी बात है क्या? अरे सेंटर मास में भी क्या यही बात करी थी क्या? यस सर। तो जो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, क्या वो dm इंटू परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर, मतलब कि x का स्क्वायर, क्या यही होगा क्या? एक्स का स्क्वायर। क्या इंटीग्रेशन करके पूरा निकाल सकते हैं क्या? तो i आ गया, और इंटीग्रेशन Yes, dm की sir. जगह पे लैम्डा dx और साथ में एक्स स्क्वायर। अच्छा x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है? यहाँ जा सकता है -L/2 0 से to l/2, है ना, और यहाँ 0 से -l/2। तो लिमिट क्या लगेगी? देख -l/2 से और +l/2, क्योंकि ना तो उसके पीछे कोई मास है ना उसके बाद। नहीं आया? आया। तो -l/2 से और +l/2 तक की लग जाएगी लिमिट। भाई साहब ऐसे घूरो मत, मुझे ऐसे मत देखो कि पता नहीं है क्या करवा रहा है। प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। मैं भी बस प्रैक्टिस कर रखी है, मेरे को बस ऐसा नहीं कि बहुत कुछ आता है। अब मैं ब्रह्मा जी से लिखवा के लाया हूँ कि जा तथास्तु तेरे सारे सवाल हो जाएंगे। बस मैंने प्रैक्टिस तुमसे थोड़ी ज़्यादा कर रखी है, और कोई मतलब नहीं है। बस यहाँ देख i इज इक्वल टू, देख लैम्डा बाहर आ गया, अंदर बचा एक्स स्क्वायर और साथ में dx, और -l/2 से और +l/2 तक की लिमिट लग गई। क्या मेरी बात समझ आ गई? और इंटीग्रेशन का क्या हो गया? x की क्यूब बाय 3 और -l/2 से और +l/2। भाई साहब हाँ ना बोल। यस सर। बहुत बढ़िया। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया? ये आया देख लैम्डा बाय 3 बाहर ले लो, और इसका क्या है? एल की क्यूब बाय 2 दूनी 4 दूनी 8, तो एल की क्यूब बाय 8 माइनस ऑफ -l की क्यूब बाय 8। अरे हाँ ना बोल। लैम्डा बाय 3 और ये आया देख 2l की क्यूब बाय 8, तो 2 दूनी 4, 4 2 चौके 8, तो 4 3 12, तो कितना हो गया? लैम्डा l की क्यूब बाय 12। लैम्डा होता है मास पर यूनिट लेंथ, तो ये हो गया ml² बाय 12। आया थोड़ी? आ गया। सोच लो।
अरे यार आगे सर। पक्की बात Yes, एकदम सोच ले। यस देख एक जनरलाइज सवाल कर रहा हूँ तुझसे, देख यहाँ सुन, देख गलत मत करियो। देख मैंने बोला एक रॉड है, ठीक है, मैंने बोला मान एक रॉड है, ठीक है, और रॉड की जो बेटा पूरी लेंथ है ना वो एल है, ठीक है, कुछ नहीं वही सवाल है, बस थोड़ा सा अलग करके पूछ रहा हूँ। रॉड की पूरी लेंथ है एल, ठीक है, और मैंने बोला कि मास भी एम है भाई साहब, मास दिया है आपको एम है, ठीक है, और बोला गया कि यहाँ पर एक्सिस है, ठीक है, यहाँ एक्सिस है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ना वो L1 है, तो बची हुई लेंथ कितनी बच गई? L माइनस L1। इसके बाद घुमाया जा रहा है, बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। अच्छा लिमिट क्या लगेगी? लिमिट लगा दे बस, बाकी तो हो जाएगा। माइनस L1 से L माइनस L1 तक, L माइनस L1 तक है ना भाई, ये जीरो है ना, इधर कितना है माइनस L1, तो इधर कितना बचा है L प्लस L1, L माइनस L1, बस तो L1 से और L माइनस L1 तक की लिमिट लग जाएगी। बस आंसर बता दो फाइनल कितना आ रहा है। गलत मत करियो। बोलो हो रहा है तुमसे? अरे हो रहा है क्या तुमसे? हो रहा है। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया बेटा, मैं मानता हूँ ये चीज़ें थोड़ी सी टफ लग सकती हैं शुरू शुरू में, पर घबराना क्यों है, मैं हूँ तो सही। तू तो बस पूछने वाला बन, और पूछेगा तू तब जब तू घर पे कर रहा होगा काम। काम नहीं कर रहा होगा तो पूछेगा नहीं। जब तक बच्चा जब बच्चा तभी पूछता है जब वो घर पे पढ़ाई कर रहा हो। अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहा है तो मतलब डाउट आएंगे नहीं मन में। डाउट नहीं आ रहा इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अब मुझे दिखाने के लिए डाउट मत पूछना, जेन्युइनली हो तो ये पूछना, पता चले हाँ इसको लगना चाहिए कि यार मैं पढ़ रहा हूँ यार, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मुझे लगने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेहनत करो तुम, मेहनत से भाई साहब सब कुछ होता है। हाँ ऐसा ही कुछ आएगा। सूर्य का सांस m/3l L2 minus हाँ 2l बेटा, minus यही है। 3l। यही आया प्लस ना? आएगा उधर, क्या कह रहे बेटा? यस सर। ब्रैकेट में प्लस आएगा। हाँ प्लस आएगा बेटा, बिल्कुल प्लस आएगा। उसने टाइपिंग में गड़बड़ कर दी होगी, हाँ। है ना? देखो सुनो मैं बताता हूँ, अप्रोच तो वही है, अप्रोच थोड़ी चेंज होएगी। क्या कहीं भी x दूरी पर जाओ और एक कितना मान लो, एक dx मास का, एक dx लेंथ का, dm मास का एलिमेंट मान लो, है ना? dx लेंथ का और dm मास का एलिमेंट मान लो, तो लैम्डा इज इक्वल टू dm बाई dx। वही पुरानी बातें भाई साहब, 10 बार यही करना है, 12वीं में भी यही करना है, इसलिए अभी सीख लो, है ना? ये नहीं आया तो तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे कि dm इज इक्वल टू लैम्डा dx। वहां पर लिखवाऊंगा dq इज इक्वल टू लैम्डा dx। वहां पर भी ये, जैसे यहाँ पर मास डेंसिटी है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे ना जब प्लस 2 में, वहां पर ये चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। लैम्डा इज इक्वल टू dq बाई dx हो जाएगा, तो dq इज इक्वल टू लैम्डा dx करना वहां पर भी यही है। अरे वो सन्नाटो करना, वहां पर भी यही है। अच्छा ध्यान सुन, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन सुन ले। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन ये होती है क्या, di इज इक्वल टू dm इंटू, और परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर दूरी कितनी है x है, तो dm इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है? इंटीग्रेट करके पूरा आ जाएगा, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm के जगह पे लैम्डा dx और एक्स स्क्वायर, और लिमिट बता। अगर ये 0 है तो इधर कितना है माइनस L1, माइनस L1 और बाकी बचा हुआ कितना है L माइनस L माइनस L1। चलो भाई आ जाओ। लैम्डा को मैं सीधा मास पर यूनिट लेंथ लिख के खत्म कर देता हूँ, परेशान नहीं होते उसके लिए। ध्यान सुन, तो ये आई आ गया m बाई एल, और इंटीग्रेशन होके 3 आ जाएगा नीचे, है ना? और अंदर बचेगा x की 3, और ये आया माइनस L1 से और L माइनस L1। अरे हाँ ना बोल। तो i इज इक्वल टू m बाय 3l, और देख इसका क्यूब कर तो कितना आया l माइनस L1 का क्यूब, और माइनस l का क्यूब आएगा तो एक और माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। यार हाँ ना बोल। प्लस Yes, sir. L1 के क्यूब। यार यस तुम्हें सर। दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना?
आया सर। अच्छा ध्यान से देख, सर L का क्यूब नहीं L1 का क्यूब आएगा कहाँ वहाँ पर पे। बेटा? अच्छा L1 का क्यूब आएगा, सही कह रहा है तू, बिल्कुल भाई बिल्कुल सही कह रहा है एकदम, L1 का क्यूब आएगा। मुझे एक बात बता, अब मुझे एक बात बता, अगर L1 0 होता इसका मतलब कि एक्सिस कहाँ पर है? एक कॉर्नर है, नहीं आया ओरिजिन पे। है ना। ओरिजिन नहीं बोल बेटा, उसे ओरिजिन मत बोल, उसे बोलो एट वन एंड। क्या बोलो उसे? एट वन एंड, ठीक है। चलो यस सर। L1 को 0 करो, L1 को 0 करो, देखो कितना आंसर आता है। ओ 1/3 ml I स्क्वायर इज दिया इक्वल टू ml² आया थोड़ी? जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही। देखा आया। यही तो प्रूव करा था पहले भी। यस सर। अच्छा L1 अगर L/2 हो जाए तो क्या बिल्कुल बीच में माना जाएगा क्या? यस देख L/2 यस पुट कर, सर। L/2 पुट कर, तो ये आया देख L/2 का क्यूब, तो कितना हो गया देख, ये हुआ देख m/3l। अच्छा ये l एक ही है, कहीं पर मैंने बड़ा कर दिया कहीं छोटा कर दिया, घबराना मत, ठीक है। m/3l और ये कितना आ गया? l की क्यूब बाय 2 दूनी 4 दूनी 8 और प्लस, अरे यार हाना तो बोल यार, तुम्हें यस समझ सर। ही नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। ये हो गया l की क्यूब बाय 2 है ना, तो ये हो गया l की क्यूब बाय 2 का क्यूब, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। यार हाना तो बोलो यार, क्या फिर से Yes, sir. ml²/12 आ गया है क्या? यस सर। यस मैं तो कहता हूँ तुझसे 1/4 रोड के ऊपर भी पूछ लूँ तो क्या तू कहीं पर भी बता सकता है क्या इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके? यस यस तो सर। अगर ये फॉर्मूला याद रह Yes, जाए तो कोई sir. बुराई वाली बात नहीं है, हाँ ना बोल दे। यस सर। भाई साहब ये तो हमें आधी रात को भी याद होना चाहिए कि रॉड के एक नुक्कड़ पर ml²/3 और बिल्कुल बीच में ml²/12। नहीं आ रहा ना हमारा? अरे हाँ ना बोल, अरे पक्की बात एकदम। सन्नाटो, Yes, sir. अरे सोच Yes, लो, sir. यस सर आ रहा कोई है। घबराहट तो नहीं तुम्हारे मन के अंदर? सन्नाटो, अरे बोलो। यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। बोलते रहा करो, हाँ ना बोलते रहोगे तब तक मेरी एनर्जी बनी रहेगी। तुम ऐसा गंदा रिस्पांस दोगे तो मैं भी इसे मरा मरा पढ़ाऊंगा, तुम बोलोगे पता नहीं क्या कर रहा है ये सर, वो तो अभी भी कहते हैं पता नहीं क्या कर रहा है ये। अरे हाँ ना बोल। यस सर। बहुत बढ़िया। यस सर। इस क्लास